गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यूपी टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, नेट, इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी हुई किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतियोगी साथियों के लिए आज का जी सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, अ लवर्स कंप्लेंट से जुड़े हुए उन फैक्ट की मैं चर्चा आप लोगों से करूंगा, बताऊंगा, जहां से अब तक जी क्वेश्चन बने हुए हैं और बनने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला सवाल तो यहीं से बन सकता है कि अ लवर्स कंप्लेंट ये विलियम शेक्सपियर का है जी वर्क। ठीक है ना। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना। ओके। और जब आपसे पूछा जाए कि अ लवर्स कंप्लेंट है क्या, इसका जेनरा क्या है, तो आप बताइएगा कि ये नैरेटिव पोएम है। ठीक है ना। नैरेटिव पोएम का मतलब एक कहानी जिसमें एक कविता जिसमें एक कहानी जी गाई जाती है, यानी कि कहानी भी चलती है। ठीक है ना। इट इज पब्लिश्ड एज एन अपेंडिक्स टू शेक्सपियर सोनेट। It is published as an appendix to Shakespeare sonnet. It is published in 1609. ये 1609 में जी प्रकाशित हुई थी। यहाँ से भी जी ये भी सवाल कई बार बन चुके हैं। और इट हैज़ 47 स्टैंजर्स ऑफ 7 लाइन। ये बात आपको याद रखनी है कि अ लवर्स कंप्लेंट 47 स्टैंजा का है और ईच स्टैंजा, प्रत्येक स्टैंजा में कितने लाइन है जी? 7 लाइन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 47 स्टैंजा हैं और कितने लाइन के हैं जी? 7 लाइन के। इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन है जी? द नरेटर स्पीकर इज अनआइडेंटिफाइड पर्सन। जो इसका नरेटर होता है, जो इसका वर्णन करता होता है, वो अनआइडेंटिफाइड पर्सन होता है। ठीक है ना। मतलब उसको बताया नहीं गया है कि वो है कौन। ठीक है। ओके, आप जरा यहाँ से ध्यान दीजिएगा। बताइए, देखिए पहले ही आप लोगों को लिखा गया है किसमें, जो ही ऑब्जर्व्स अ वुमेन कंप्लेनिंग अबाउट अ मैन हु सेड्यूस्ड हर देन लेफ्ट हर। इसमें जो अ लवर्स कंप्लेंट में वो कौन प्रेमी प्रेमिका होता है जी? इसमें एक महिला होती है कि जिसको सेड्यूस किया जाता है और उसी के कंप्लेंट, वही एक कंप्लेंट करती है क्लियर कि उसे किस तरह से सेड्यूस किया गया और उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया और उसके बाद अपने लस्ट सेटिस्फैक्शन के बाद उसको किस तरीके से जी डिजर्ट कर दिया गया, किस तरीके से उसे छोड़ दिया गया, वही कंप्लेन कर रही है। तो कह रहे हैं ही ऑब्जर्व्स अ वुमेन कंप्लेनिंग अबाउट अ मैन हु सेड्यूस्ड हर देन लेफ्ट हर। द वुमेन, देखिए कहते हैं कि द पर्सन हु यील्ड्स टू द चार्म्स ऑफ द सेड्यूसर। पहला तो ये हो गया। दूसरा कह रहे हैं ओल्ड मैन भी होता है। ये कौन है? द पर्सन हु लिसन्स टू द वुमेन्स स्टोरी। वो एक बूढ़ा आदमी भी होता है जो उस स्त्री की कहानी को, उसकी दास्तां को जी सुनता है। फिर कह रहे हैं द सेड्यूसर हैंडसम यंग मैन विद अ क्लेवर टंग, जो कि चिकनी चुपड़ी बात करने वाला होता है। हु ट्रीट्स वोमेन एज ऑब्जेक्ट, जो उसे एक वस्तु के रूप में यूज करता है। फॉर सेटिस्फाइंग हिज लस्ट, जो अपनी वासना को तृप्त करने के लिए उस स्त्री को एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करता है। ठीक है ना। जब उस स्त्री को जी वो बहलाता है, फुसलाता है, उसको सिड्यूस करता है। सिड्यूस का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि उसको अपनी सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए जी तैयार करता है। तो उस स्त्री को क्या करता है? एक ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करता है अपने सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है। तो इसको आपको समझना है। तो उसकी स्टोरी यही द सेड्यूसर होता है। फिर कहते हैं, अब देखिए क्वेश्चन यहीं से बन सकते हैं कि व्हाट इज द जेनर ऑफ द पोएम अ लवर्स कंप्लेंट। तो सीधी सी बात है, ये एक नैरेटिव पोएम है। नैरेटिव पोएम आप समझ रहे हैं ना, कि जिसमें एक कहानी भी गाई जाती है, मतलब कि कहानी भी आपको मिलती है। ठीक है ना। तो व्हेन डिड पोएम अ लवर्स कंप्लेंट पब्लिश, लवर्स कंप्लेंट ये पब्लिश कब होती है? देखिए ये सब बात मैंने आपको जी बता रखा है, इसीलिए मैंने कहा कि उन सारे फैक्ट को मैं बताता चलता हूं जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 1609 इसको आपको याद रखना है जी। ओके, आगे ध्यान देते हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा। तो 1609, देखिए इसको मैंने आपको बता दिया। तो ये तो आपका हो गया जी। व्हाट इज द स्टैंजा फॉर्म ऑफ पोएम अ लवर्स कंप्लेंट। तो पोएम डिपिक्ट्स व्हाट काइंड ऑफ लव। तो पोएम जो होती है किस प्रकार के प्रेम का वर्णन करती है। तो इसमें जो प्रेम होता है जी, वो आप कह सकते हैं कार्नल लव। कार्नल लव आप समझते होंगे,
वासना रहित प्रेम, जिसमें प्रेम नहीं होता है, प्रेम की आड़ में जो वासनाओं का पूर्ति होती है, वासनाओं की संतुष्टि होती है, उसको जी प्रेम का एक चोला पहना करके केवल सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए वो प्रेम किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि पोएम डिपिक्ट्स व्हाट काइंड ऑफ लव, तो ये कार्नल लव। कार्नल लव का एक और भी आपसे एंटोनिम भी कभी पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होगा, प्लेटोनिक लव। ओके, प्लेटोनिक लव का मतलब ही होता है जी स्पिरिचुअल लव। कार्नल लव का मतलब जानते होंगे, समझ में आया, वासना पूर्ण जो प्रेम होता है, वासनामय प्रेम जो होता है, वही है कार्नल लव। ठीक है ना। तो देखिए इन फैक्ट को आपने याद कर लिया होगा, जहां से अब तक क्वेश्चन बनते रहे हैं। इसी तरीके से देखिए शेक्सपियर की जितनी भी छोटी बड़ी रचनाएं हैं, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा यूट्यूब पर, वो सब आपको मिलती रहेंगी। आप लोग चैनल से जुड़ने की कोशिश करिए, है ना, और उसके बाद मैं एक एक करके आप लोगों को सब कुछ पढ़ाता रहूंगा। देखिए अगले सेशन में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।